Hello everyone, this is Dr. Yogisha and currently I am working as an assistant professor of English in Government Degree College, Guptkashi, which is in रुद्रप्रयाग district of Uttarakhand state. और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ अपनी पूरी जर्नी की ग्रेजुएशन मास्टर्स से लेके पीएचडी और ये प्रोफेसर बनने का पूरा सफर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी शॉर्ट में. एंड आई होप दिस वीडियो विल हेल्प ऑल दोज एस्पिरेंट्स, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एंड दोज हु एस्पायर टू बी इन दिस प्रोफेशन. सो मैंने अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर्स हरिद्वार से की है. एक बहुत ही नॉर्मल कॉलेज एसएमजन पीजी कॉलेज हरिद्वार से मैंने अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर्स की है. ग्रेजुएशन में मेरे पास 3 सब्जेक्ट थे, इंग्लिश, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स. एंड मैंने इसी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है. बट क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इंग्लिश में बहुत ज़्यादा था तो इसीलिए मैंने मास्टर्स में अपना इंग्लिश सब्जेक्ट चुना और उसी से मैंने अपनी मास्टर्स की. इन द ईयर 2013 मैंने अपना एमए क्लियर किया. एंड ड्यूरिंग एमए इटसेल्फ आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर द नेट एग्जामिनेशन, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट. एवरीवन ऑफ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट. एंड नेट एग्ज़ाम मैंने दिसंबर 2012 में क्लियर किया है. और उसी दौरान मैंने पूरी इसकी प्रिपरेशन की और मुझे उसी समय ये भी पता था कि मुझे इंग्लिश में पीएचडी करनी है क्योंकि मुझे हायर एजुकेशन में जाना था. तो पीएचडी बहुत ही ज़रूरी है आज के समय में. और ये बहुत अच्छा रहता है कि अगर हम पीएचडी एक ऐसे इंस्टीट्यूट से करें जहाँ पर आपको एक अच्छा बेस मिल सके, एक अच्छा सुपरवाइज़र मिल सके और आपको सभी वो संसाधन उपलब्ध हो जहाँ आप अच्छे से अपनी आपका जो कैलिबर है, आपका जो पोटेंशियल है उसको बहुत अच्छे से उसको कर पाएँ उसको. तो मैंने जब दिसंबर 2012 में अपना नेट एग्ज़ाम क्लियर किया तो मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे एमए में. आई हैड गॉट अबव 70 मार्क्स. और पूरा मेरा 10th से लेकर एमए का एक जो एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है, एजुकेशन प्रोफाइल जो मेरा होता है वो मैंने काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया था. आर्ट साइड में रहते हुए मैंने आर्ट साइड से ही पूरा पढ़ाई की है. 12th भी मैंने अपना आर्ट सब्जेक्ट से ही किया हुआ है विद 83% मार्क्स. एंड आफ्टर क्लियरिंग नेट एग्जामिनेशन तब मैंने सोचा कि अब हायर एजुकेशन में मुझे जाना है और हायर एजुकेशन के लिए पीएचडी जरूरी है जैसा कि मैंने कहा. तो मैंने जब नेट एग्जामिनेशन क्लियर किया तब मुझे किसी ने गाइड किया कि हम आईआईटी से भी पीएचडी कर सकते हैं. तब मैंने इसके बारे में और जाना और मैं आईआईटी रुड़की में अप्लाई मैंने किया उस दौरान. और फिर जुलाई 2014 में मैंने वहाँ पर एडमिशन लिया पीएचडी में. उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बताऊंगी कि कैसे आप वहाँ अप्लाई कर सकते हो और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको हमेशा माइंड में रखनी चाहिए यदि आप आईआईटी जैसे संस्थान से पीएचडी करना चाहते हैं किसी भी ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट से. मैंने इंग्लिश से की है मगर वहाँ पर कुछ और सब्जेक्ट्स भी हैं, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स एंड और भी बहुत सारे सब्जेक्ट कुछ हैं जिससे आप पीएचडी वहाँ से कर सकते हैं. मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो आपके लिए तैयार करूँगी जो आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगी. तो ये मेरा जर्नी था पीएचडी तक का. पीएचडी मुझे अक्टूबर 2019 में अवार्ड हुई. उसके बाद मैं अपने मेन टॉपिक पे आती हूँ कि हाउ डिड आई अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन विच इज़ यूकेपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर. तो ये मैंने फॉर्म भरा था इन द ईयर 2017 और हमारे टाइम में उन्होंने एक रिटन एग्जामिनेशन पहले कंडक्ट कराया था और रिटन के बाद उन्होंने स्क्रूटनी की थी उन स्टूडेंट्स की जो कि इंटरव्यू के लिए बुलाए गए थे बाद में. तो नवंबर 2017 में मैंने ये फॉर्म वगैरह सब भरा था और उसके कुछ समय बाद ही हमारा ये परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी इंग्लिश में. और इसका एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर था 100 मार्क्स का और उसका रिजल्ट भी इन लोगों ने 1 महीने के अंदर हमें दे दिया था. और उसके बाद हमें 2-3 महीने बाद ही हम लोगों को इंटरव्यू के लिए भी एक कॉल किया गया था उनकी तरफ से. और फिर इंटरव्यू हमारा हुआ इन द ईयर 2019. जनवरी 2019 में मैंने इंटरव्यू दिया था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए. तो अगर मैं अब इंटरव्यू की बात करती हूँ, जो लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं उसमें, क्योंकि मैंने यूकेपीएससी का इंटरव्यू दिया था तो उसमें एक अलग अलग बोर्ड होते हैं. मतलब आपका सब्जेक्ट वाइज इंटरव्यू होता है. हम लोग का इंग्लिश का इंटरव्यू था और सब्जेक्ट वाइज इंटरव्यू में अलग अलग बोर्ड आपके होते हैं. तो वहाँ पर हमें जो बोर्ड मिला तो मेरा बोर्ड जो था वो बहुत ही कॉर्डियल था मैं कहना चाहूँगी. और उसमें एक आपके यूकेपीएससी के एक सदस्य बैठते हैं जो उसी के प्रशासन में एक सदस्य होते हैं यूकेपीएससी में ही, और 3 आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं जो आपसे सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं. तो हमसे सबसे पहले टीचिंग के लिए पूछा गया. उन्होंने बोला कि आप किसी भी टॉपिक को लेके जो उनकी पसंद का भी हो सकता है, आपकी खुद की भी पसंद का हो सकता है, उस पर उन्होंने कहा कि आप उस पर एक हमें समझाइए, एक स्टूडेंट की तरह बताइए
हमें भी। तो उसमें मुझे एक टॉपिक दिया गया जो कि मेरे पीएचडी थीसिस से था, वो मैंने बहुत अच्छे से डील किया, क्योंकि जब मैं आईआईटी में थी तो मैं बहुत सारे प्रेजेंटेशंस ऑलरेडी मैं दे चुकी थी। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा एक कॉन्फिडेंट वाइज भी बहुत अच्छी तरह से मैंने उस चीज़ को बताया। और उसके बाद उन लोगों ने मेरे सब्जेक्ट से मुझसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे, जैसे जो मेरा पीएचडी का थीसिस था, क्योंकि मैं अपनी पीएचडी सबमिट कर चुकी थी उस दौरान दिसंबर 2019 में, और दिसंबर 2018 में मैं सबमिट कर चुकी थी, और जनवरी 2019 में मेरा इंटरव्यू था। तो ये मैंने बहुत अच्छे से इन सारी क्वेश्चंस को टैकल किया, क्योंकि वो एक अच्छी प्रिपरेशन मेरी हो चुकी थी। बट अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं तो आपको एक अपना बेस क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी सब्जेक्ट की बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होती हैं वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इंग्लिश से हैं तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आप पढ़ें, जब बहुत सारी बुक्स को आप करें सेलेक्ट, और उनमें से आप कुछ कुछ पढ़ें उन चीज़ों को, लेकिन क्लैरिटी ऑफ थॉट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं जो बहुत ही पास्ट लिटरेचर से हो सकते हैं, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर से हो सकते हैं। तो वो क्वेश्चंस आपको हैंडल करने होते हैं वहाँ पर। और सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपको कॉन्फिडेंस, कि आप किस तरह से आपके क्वेश्चंस को आर्ग्यू कर सकते हैं, और एक आई थिंक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आप कैसे आंसर कर सकते हैं। आई फील कि क्योंकि यूकेपीएससी जब आपका इंटरव्यू लेती है तो वो आपको एज अ पर्सन भी देखती हैं, कि एज अ पर्सन आप जब जाएंगे कॉलेज में, जब आप उन्हें पढ़ाएंगे बच्चों को, तो ओवरऑल आप किस तरह की पर्सनैलिटी हैं, तो आपको उस पर भी काम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आई थिंक मैं आपको फिर से कुछ पॉइंट्स बता देना चाहती हूँ कि आप सबसे पहले तो अपने जो बेसिक हैं, मतलब जो आपका सब्जेक्ट है उसकी जो पीछे की इन्फॉर्मेशन है, मतलब किसी को भी इग्नोर नहीं करना है। एमए का सिलेबस आप रिवाइज कर सकते हैं, आपकी सब्जेक्ट की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वहाँ से लेके और मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट तक जो भी उसमें हो रहा है वो आपको बहुत अच्छी तरह रिवाइज करना है। इंग्लिश में जैसे मॉडर्न क्रिटिकल थ्योरीज की बात करते हैं वो आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करनी है बार बार, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को बहुत अच्छे से करना है। जैसे एमएच अब्राहम की एक बुक है वो आप कर सकते हैं। एमएच अब्राहम की बुक बहुत सब कुछ उसमें क्लियर है, काफ़ी चीज़ें, और बहुत शॉर्ट में, बहुत ही कंसाइज वे में उन्होंने बताया, बहुत ही क्लैरिटी के साथ, तो आप उसको देख सकते हैं। उसके अलावा आप जो भी आपका सब्जेक्ट है, इंग्लिश के अलावा जो भी आपके सब्जेक्ट है उनको आपको थरली पता होना चाहिए, मतलब क्लैरिटी ऑफ थॉट, जो मैंने आपको कहा है कि आप यू डू नॉट हैव टू बीट अराउंड द बुश। अगर वो आपसे कुछ पूछ रहे हैं तो इधर यू कैन से दैट आई डू नॉट नो दिस, और यू कैन से दैट आई नो दिस एंड आई कैन एक्सप्लेन इट वेल। ओके, तो आपको किसी भी सब्जेक्ट की आधी अधूरी नॉलेज है तो वो एक बहुत ही गलत इम्पैक्ट डालती है, जो कि आपको इंटरव्यू में काफ़ी कम स्कोर करा सकता है, जो कि सही नहीं होगा। तो आई थिंक यही सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम टीचर बनने जा रहे हैं, तो अपने सब्जेक्ट पे आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, कि एज अ पर्सन यू शुड be a cordial person, you should be good to tackle these things, and at the end confidence is your jewelry. Okay, always wear it and crack it with your confidence. Thank you so much. आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी और ये आपकी कुछ हेल्प कर पाएगी इस करियर को अचीव करने में। और इसी वीडियो के साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी इस टॉपिक पर डालूंगी कि आप कैसे आईआईटी से पीएचडी कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। और आई होप कि आपकी इसमें काफ़ी हेल्प हो पाए। और नीचे वीडियो के साथ ही हम लोग एक चैनल का लिंक भी आपको शेयर कर रहे हैं, टेलीग्राम चैनल का, जिसके जरिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको उसी ग्रुप के जरिए बता दी जाएगी। थैंक यू सो मच एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।